नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मनी 9 की इस वीडियो में। तो साल 2025 बीत गया और 2026 की शुरुआत अब हो चुकी है और 2026 की नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो 2025 की अगर हम बात करें तो जो पूरा साल रहा 2025 का, चाहे हम मार्केट के लिहाज से बात करें या जो ग्लोबल इवेंट्स देखने को मिले या डोमेस्टिक कई घटनाएं हुई, उसके लिहाज से 2025 जो है वो रोलर कोस्टर राइड की तरह नजर आया है। लेकिन बाजार की स्थिति 2025 में जैसी भी रही हो, आईपीओस के लिहाज से अगर देखा जाए तो साल धमाकेदार रहा है 2025 में एक से एक बड़ी कंपनियों के आईपीओ मार्केट में आए हैं। इस पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन जो हमारा फोकस रहने वाला है वो ये कि 2026 आईपीओस के लिहाज से और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि 2026 में कई बड़ी कंपनियां लिस्टिंग की तैयारी में हैं। इनमें कुछ कंपनियों के अगर आपको नाम बताऊं तो उसमें जियो है, एनएसई है, एसबीआई म्यूचुअल फंड है, हीरो जैसी कंपनियों के नाम इसमें शामिल हैं। तो इस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि 2025 में आईपीओ मार्केट कैसी रही है। तो 2025 में 108 कंपनियों के आईपीओ आए हैं और इन 108 आईपीओ के जरिए जो कंपनियों ने रकम जुटाई है वो रही है 1.76 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 2.25 लाख करोड़ रुपए की रकम इन आईपीओ के जरिए जुटाई गई है। बड़े आईपीओ की बात करें तो इसमें एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा कैपिटल का नाम शामिल रहा है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने लिस्टिंग पर 50% प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग हुई थी। हालांकि टाटा कैपिटल की लिस्टिंग ठंडी रही थी, लेकिन एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने लिस्टिंग गेन ज़बरदस्त दिया था। इसके अलावा मीशो जैसी कंपनियां लिस्ट हुई, उन्होंने 46% का लिस्टिंग गेन दिया 2025 में। ग्रो ने अच्छा लिस्टिंग गेन दिया इन्वेस्टर्स को। लेंसकार्ट लिस्ट हुई, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा और भी कई कंपनियां हैं जो इस साल लिस्ट हुई हैं, अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन आपका अगर ओवरऑल देखें तो 108 जो आईपीओ आए, इसमें से जो 72 आईपीओ थे या जो 72 कंपनीज थी, इनकी लिस्टिंग पॉजिटिव हुई थी और 36 कंपनीज की जो लिस्टिंग है वो नेगेटिव रही थी। इस वक्त देखें तो 108 में से 56 आईपीओज या 56 कंपनीज अपने इशू प्राइस के ऊपर कारोबार कर रही हैं और 52 कंपनीज जो हैं वो इशू प्राइस के नीचे कारोबार करती हुई नजर आ रही हैं। तो ये थी 2025 की आईपीओ मार्केट। अब आते हैं 2026 कैसा रहने वाला है। तो अगर आप भी आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो ये वीडियो आपके बेहद काम की होने वाली है, क्योंकि कई बड़े नाम शामिल हैं जो 2026 में आईपीओ लाने वाले हैं। तो पहले आपको बता दें कि 2025 में 108 कंपनीज के आईपीओ आए और अब जो है 2026 के लिए करीब करीब 190 कंपनीज के जो आईपीओ हैं वो पाइपलाइन में है। किसी को सेबी की मंजूरी चाहिए, कोई डीआरएसपी फाइल कर रहा है, तो इस तरीके से 190 कंपनियां फिलहाल पाइपलाइन में है और स्टॉक मार्केट में डेब्यू की ये तैयारियां कर रही हैं। और आपको बता दें कि 2026 में जो आईपीओ मार्केट है, इससे ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आईपीओस के जरिए 2026 में करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की रकम जुटाई जा सकती है। अभी तक 2025 रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर रहा है, क्योंकि 2.25 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए हैं आईपीओ के जरिए, लेकिन साल 2026 में 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने की प्लानिंग यहाँ पर चल रही है। अब एक एक करके कंपनीज पर फोकस करते हैं कि कौन कौन सी कंपनी आईपीओ लाने वाली है, और इसमें आपको उनका संभावित हम बताने वाले हैं कि इशू साइज क्या हो सकता है। तो हालांकि इशू साइज ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो आपको संभावित इशू साइज हम बता रहे हैं। तो इसमें पहला नाम जो आता है वो आता है रिलायंस जियो का। जी हाँ, रिलायंस जियो कहा जा रहा है कि ये साल 2026 का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। जो खबरें निकलकर सामने आई उसकी अगर हम उसको मानकर चलें तो इसका जो इशू साइज है वो 35 से 40 हज़ार करोड़ रुपए हो सकता है। और ये जो कंपनी है इसकी वैल्यूएशन, संभावित वैल्यूएशन जो है वो 11 से 12 लाख करोड़ रुपए आंकी जा रही है। हालांकि जब इसकी पूरी डिटेल सामने आएगी तभी ये कंफर्म हो पाएगा कि इसका इशू साइज कितना है और वैल्यूएशन क्या
कंपनी लेकर आ रही है। लेकिन इस वक्त जो कहा जा रहा है 35 से 40 हज़ार करोड़ रुपए का इसका इशू साइज हो सकता है। अब क्योंकि रिलायंस की कंपनी है, जियो है, तो एक भरोसेमंद कंपनी भी यहाँ पर हो जाती है, लोगों का भरोसा है रिलायंस ग्रुप के ऊपर। तो इस आईपीओ पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। 2026 के फर्स्ट हाफ में ये आईपीओ लाने की तैयारी है जियो की। ये होगी जियो के बाद अगला जो आईपीओ है वो है एनएसई का। दरअसल एनएसई की आईपीओ की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई की आईपीओ की लंबे समय से इन्वेस्टर्स को इंतजार है और कहा यह जा रहा है कि इस साल 2026 में एनएसई को सेबी से अप्रूवल मिल सकता है और एनएसई भी जल्द ही मार्केट में लिस्ट हो सकती है। तो एनएसई का भी इन्वेस्टर्स को इंतजार है, इस पर भी आप नज़र बनाकर रख सकते हैं और जब जब इस पर कोई अपडेट आएगा हम आपके साथ भी शेयर करते रहेंगे। इसके अलावा एसबीआई म्यूचुअल फंड, ये भी इस साल मार्केट में लिस्ट होने वाली है, एसबीआई म्यूचुअल फंड, और शुरुआती 6 महीनों में ये भी लिस्ट हो सकती है। हालांकि इसका संभावित इशू साइज क्या होगा इसकी जानकारी नहीं है, वैल्यूएशन भी निकलकर फिलहाल सामने नहीं आई है। इसके अलावा हीरो फिनकॉर्प, हीरो ग्रुप की कंपनी है हीरो फिनकॉर्प, ये इस साल लिस्टिंग की तैयारी में है। 3,668 करोड़ रुपए इसका इशू साइज हो सकता है, वैल्यूएशन इसकी फिलहाल क्लियर नहीं है। इसके अलावा बीसीसीएल यानी कि भारत कोकिंग कोयल, ये 1300 करोड़ रुपए का आईपीओ इस साल लेकर आ रही है। इसके अलावा बड़ी कंपनी से बात करें तो फ्लिपकार्ट का भी नाम इसमें शामिल है। फ्लिपकार्ट भी 2026 के अंदर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकती है। कंपनी ने कुछ दिन पहले ही अपना जो डोमिसाइल है वो सिंगापुर से इंडिया शिफ्ट किया है। तो क्योंकि अब कंपनी लिस्टिंग की तैयारी में, आईपीओ लाने की तैयारी में है, इसलिए उसने अपना डोमिसाइल भी भारत में शिफ्ट कर लिया है। इसका जो इशू साइज है फ्लिपकार्ट के आईपीओ का वो 13,000 करोड़ रुपए से लेकर 15,500 करोड़ रुपए के आसपास का हो सकता है और इसका जो संभावित वैल्यूएशन है वो 5 से 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास बताया जा रहा है। इसके अलावा अगली कंपनी है फोन पे। जी हाँ, फोन पे भी आईपीओ लाने की तैयारी में, लेकिन इसका भी फिलहाल इशू साइज क्या होगा इसकी जानकारी नहीं है और वैल्यूएशन की भी फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। इसके अलावा जेप्टो आईपीओ लाने वाली है। जेप्टो का जो इशू साइज है वो 4,000 करोड़ रुपए का रहने वाला है। इसके अलावा ओयो भी आईपीओ लेकर आ रही है। ओयो का जो इशू साइज है वो 6,650 करोड़ रुपए हो सकता है। इसके अलावा क्लीन मैक्स एनवायरो 5,200 करोड़ रुपए का आईपीओ ये ला सकती है। फ्रैक्टल एनालिटिक्स करीब करीब 4,900 करोड़ रुपए का इसका आईपीओ हो सकता है। बोट, जिसकी आप डिवाइसेज यूज़ करते हैं, चाहे वो ईयरबड्स बड्स हों, हेडफोन्स हों, और भी तमाम तरीके के इसके डिवाइसेज आते हैं, और ये आईपीओ लाने की तैयारी में 1,500 करोड़ रुपए का इसका इशू साइज हो सकता है। इसके अलावा प्रेस्टीज हॉस्पिटैलिटी, ये भी आईपीओ लाने की तैयारी में है। 2700 करोड़ के आसपास इसका भी इशू साइज रह सकता है। तो ये कुछ आईपीओज हैं, बड़े आईपीओज हैं, तो जो 2026 में लिस्टिंग की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कंपनीज हैं जिनकी जानकारी फिलहाल निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन जब जब हमारे पास जानकारी आएगी तो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो ये कुछ 2026 में कंपनी लिस्टिंग की तैयारी कर रही हैं और 2025 में आपको धमाकेदार हमने वो भी बताया कि किन किन आईपीओज ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है। हालांकि 2025 के कई आईपीओज ऐसे हैं जो इशू प्राइस से नीचे भी ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि जिन्होंने उस आईपीओ में पैसा लगाया था वो लिस्टिंग गेन भी लेकर नहीं निकल सके हैं और नीचे कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपके सामने 2025 के कुछ धमाकेदार आईपीओज की लिस्ट रखने वाले हैं। लिस्ट के आपको कुछ आईपीओज बताने वाले हैं जिन्होंने 2025 के अंदर धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है, और इसमें अगर हम नज़र डालें तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, एक एक करके आपको बताते हैं कि कौन कौन से नाम इसके अंदर शामिल हैं आईपीओस के अंदर 2025 के। तो इसमें मीशो का भी हमने क्योंकि जिक्र किया है, तो जो आईपीओ स्टार परफॉर्मेंस रहे हैं 2025 के, इसका है पहला नाम आता है स्टैलियन इंडिया का। इसका जो इशू प्राइस था वो 90 रुपये था और जो इसका करंट मार्केट प्राइस है वो 230, 232, 235 रुपये के आसपास है। इसके अलावा एथर एनर्जी 321 रुपये पर इसकी लिस्टिंग हुई थी, इशू प्राइस था, करंट मार्केट प्राइस 725 रुपये के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आदित्य इन्फोटेक 675 रुपये इसका इशू प्राइस था और 1490, 1491, 1495 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। बेलराइज इंडस्ट्रीज 90 रुपये इशू प्राइस था और 180, 182, 185 के आसपास ये इस वक्त कारोबार कर रहा है। इसके अलावा क्वालिटी पावर, ये भी
74% रिटर्न अब तक लिस्टिंग के बाद दे चुका है। 425 रुपये इशू प्राइस था और करंट मार्केट प्राइस 742 740 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। मीशो 111 रुपये इसका जो इशू प्राइस था और इस वक्त 190 192 रुपये 195 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और हाल ही की ये लिस्टिंग है और उसने कुछ ही दिन के अंदर इन्वेस्टर्स को ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया है। इसके अलावा जैन रिसोर्सेज हैं, मिडवेस्ट है, प्रोस्टम इन्फो है और ग्रो का जो इशू प्राइस वो 100 रुपये था और इस वक्त 162 163 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। मीशो ग्रो हाल ही की लिस्टिंग है, इन्वेस्टर को तगड़ा रिटर्न भी इन्होंने दिया है। तो ये थे कुछ 2025 के स्टार परफॉर्मेंस। अगर आप भी आईपीएस में पैसे लगाते हैं तो 2026 के जो आईपीएस आ रहे हैं, जैसा कि हमने आपको अभी बताया भी है, उस पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं।